न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड में जनजातीय बच्चों को स्तरीय शिक्षा मुहैया कराने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया। जिले के हाटगमरिया प्रखंड के सिलाई जोड़ा और मझगांव प्रखंड की हल्दिया में एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखी गई। एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की व्यापक कमी है, इसलिए एक महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। इस कड़ी में प्रत्येक प्रखंड में एकलव्य मॉडल विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिस प्रखंड में 40 से 50 हजार की जनजातीय आबादी होगी, उन क्षेत्रों का आकलन कर विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश 75वें स्वाधीनता वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। ऐसे मौके पर यह जनजातीय समाज के लिए एक बड़ा तोहफा है। इस तोहफा को जनजातीय समाज भविष्य की पीढ़ी को सर्वनिर्माण के लिए उपयोग कर सके। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय बालक और बालिका दोनों के लिए ही है। उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर खोला जाएगा। इस विद्यालय में आदिवासी बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। एकलव्य विद्यालय शिलान्यास के इस मौके पर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा किया था और उस समीक्षा के दौरान ये आए थे कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ शिक्षा की व्यापक कमी है और इसलिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ किया जाए। इसी कड़ी में यह एकलव्य मॉडल स्कूल हर ब्लॉक में खुले, जहां 20,000 से अधिक आबादी, 50% से अधिक आबादी है और इसी कड़ी में हमने इन सारे क्षेत्रों का आकलन करते हुए, इन सारे क्षेत्रों को देखते हुए यहाँ पर सारे स्वीकृति दी है और ये बहुत बढ़िया कैंपस बनेगा। ये जस्ट लाइक नवोदय विद्यालय की तरह बनेगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये इनोवेटिव सेंटर के रूप में डेवलप हो और ट्राइबल के जो पोटेंशियल है, ट्राइबल के अंदर जो गुणवत्ता है, उसको हम सही तरीके से उतारें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्य योजना है और पूरे देश भर के लिए ये कहिए कि इंडिया 75 स्वाधीनता का 75वां वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो यह जनजातीय समाज को एक बहुत बड़ा जिसे कहा जाए कि एक तरीके से उन्हें तोहफे के रूप में दिया जा रहा है, जिस तोहफा को वो अपने स्वनिर्माण के लिए उपयोग कर सके, यानी भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में से। तो ये बालक और बालिका दोनों को सीमित समय में जो आपको ये समय दिया गया, टाइम फ्रेम दिया गया है, इसे सीमित उसी समय में आप इसे कंप्लीट करके दें। इसे लेंदी ना करें। अननेसेसरी लेंदी करने से यहाँ के समय बर्बाद होता है, लोगों का पैसा, सरकार का पैसा अननेसेसरी खर्च होता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए और इसे समय पर आप लोग पूरा करें। और मैं चाहूंगी कि हमारे गांव वाले इस काम को देखरेख करें, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चों का भविष्य यहाँ संभरेगा। स्कूल या आधारशिला रखे लगे माननीय मंत्री अर्जुन मुंडा तक अबू ताला की बेटा कना एंते नेना इसो रासारिया कदितना निंता दो वार समय मेडिकल कॉलेज भाइयों का मनते 48 एकड़ होते निंतारन हागा को ऐसे उड़ू कहते ना को हमला टाइक ना मंदा इनका काहो बताइए ना मंदा ना निंतारे अबू आदिवासी मन को झारखंड क्षेत्र जो मेना को इनको शिक्षा भिक्षा निंतारे ताई लेते हर तरह या को प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ाने का मनते अर्जुन मुंडा तक प्रयास में इना ऐसे सराहनीय अंडो से बढ़िया प्रयास तना मेले का अबू जिले रांडो इनकम कार्यक्रम को किंग भाई कड़ा अंत समारे ऐसे कमी बिना जैसे नेना सिलेना सुराव कनाडो हमको कोनामे हमारे इंडियन के जगह कहते खास करके अब अर्जुन मुंडा साहब के गीता मैडम टीचिंग साहब इन पंचायत सुपुरे कर जी। विधायक दीपक बिरुआ की पहल तथा प्रशासन की मध्यस्थता के बाद झिकपानी स्थित एसीसी के द्वारा नौकरी दिए जाने की स्वीकृति दे दी गई है और कंपनी ने कहा है कि उनके नए माइंस के खुलने पर सभी लोगों को नौकरी दी जाएगी। शनिवार को समाहरणालय सभागार में विधायक दीपक बिरुआ, एडीसी एजाज अनवर की उपस्थिति में एसीसी प्रबंधन प्लांट निदेशक राज गुरुंग ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। इस मौके पर एसीसी में नौकरी पाने वाले सभी 45 लाभुक उपस्थित थे।
वास्तव में आज एक प्रकार से ऐतिहासिक दिन हमारे लिए कदम है कि जो पुराने जो भी एक भू अर्जन विवाद थे सारे आज संपन्न मतलब समाप्त हुआ है। एक हमारे रैयतों के साथ हमारे एक समझौता हुआ है मानकी मुंडा के प्रेजेंस में उपस्थिति में, और इसमें 45 जॉब्स हमने एग्री किया है देने के लिए। और ये जो जॉब्स है हमारे जब नया खदान F3 जब शुरुआत करेंगे, ओपन होंगे, स्टार्ट करेंगे और लैंड एक्विजिशन होंगे, तब 45 जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ जो है जब से हमारे प्लांट प्री इंडिपेंडेंस डे से स्टार्ट है, यहाँ से चल रहा है। और आज हमारी स्थिति ये है कि हम एक इंटीग्रेटेड पूरे झारखंड में एक ACC सीमेंट वर्क्स चाईबासा एकमात्र इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट है। और आज हमारे यहाँ पे लाइमस्टोन एक प्रकार से समाप्त हो गया है। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए और तकरीबन 1000 जो लोग हैं जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, इनको एक बेरोजगारी से बचाने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे जो नया खदान है उसको शुरुआत करना बहुत ज़रूरी था। मनकिंदर सिंह बालमुचो आप मुंडा हो गए? हाँ, सहायक मुंडा, ग्रामीण मुंडा निम्डी के। आज जो बैठकी हुई है बहुत खुशी की बात है। जो पिछले कई दशकों से कंपनी के साथ जो रायतों के बीच ज़मीन से संबंधित जो भी विसंगति विवाद चल रही है, वो आज मतलब ऐसा पॉइंट जो डाला गया है यहाँ पे, जो भविष्य में हम लोगों के लिए बहुत बड़े काम किया है। क्योंकि इसमें 45 आदमी की जो नौकरी दे रहे हैं, ये कंपनी डायरेक्टर जी जो दूंगी है, बहुत बड़ा योगदान है। और उसके साथ साथ विधायक जी भी हम लोग को बहुत बड़ा साथ दिए, बहुत योगदान दिए, और हम लोग भी इसमें सहमत हुए। लेकिन वही है कि हम लोग को अगला चलकर ये फैक्ट्री हम लोग बंद होने तो नहीं देंगे, ताकि हम लोग को एक रोजगार मिले। अपर उपायुक्त एजाज अनवर ने कहा कि ACC ने 45 लोगों को नौकरी देने की सहमति दे दी है। इनके जमीन के मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भी चल रही है। जब काम शुरू होगा तो यही लोग काम करेंगे। भूअर्जन हुए थे, इतने पुराने ज़माने से विवाद चला रहा था कि लोगों को जो उनका हक है उनको मिला नहीं था। तो इन सब बात को लेकर के आगे जो भविष्य में और भूअर्जन का प्रस्ताव है उसको अड़चनें आ रही थी, तो कंपनी ने रैयतों को बुला करके बात करने का फैसला किया था। उसमें मध्यस्थता किया हमारे स्थानीय विधायक महोदय ने, श्री दीपक बिरवा जी ने, और इनके अथक प्रयास से कई लगभग 8-10 चरणों में बैठक होकर के एक सहमति बनी। और पुराने जो रैयत जिनका डिमांड था कि हमारी ज़मीनें ली गई थी लेकिन उनको नौकरी नहीं मिला था, वैसे 45 लोगों को नौकरी देने के लिए सब कंपनी सहमत हो गई। और आज उसी सहमति हुई थी और नौकरी इनको देना है। F3 खदान खुल रहा है, उस खदान खुलने के बाद में उसके लिए भी कुछ भूअर्जन की प्रक्रिया चल रही है। ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद लोग काम करना शुरू कर देंगे। तत्काल उन्हें हम औपबंधिक नौकरी का जो चयन पत्र होता है वो देने के लिए हमने कंपनी से आग्रह किया था। वो इसके लिए तैयार हो गई कि तत्काल इन्हें प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है अभी भूअर्जन का। भूअर्जन होने के बाद में जब काम होगा तो ही लोग काम करेंगे। सरकारी प्रावधान बहुत समय से चला आ रहा है कि अगर गांव में कोई भूमिहीन है तो उसी गांव में उनको आवश्यकता के अनुसार जोत कोड़ करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए ज़मीन दी जाती है। किसी को यदि घर बनाने के लिए आवश्यकता है तो 4 डिसमिल ज़मीन गृहस्थी के लिए बंदोबस्ती होती है। हमने आज चर्चा के दौरान ही उठे इस मसले पर मैंने स्वयं भी सरकार की ओर से ये बताया था कि जो हमारा सरकारी प्रावधान है भूमिहीनों को ज़मीन बंदोबस्ती करना, वो हमेशा से खुला हुआ है। योग्य भूमिहीनों को हम बंदोबस्ती करेंगे। मैंने ग्रामीण मुंडा जी से भी आग्रह किया है कि वैसे लोगों की सूची हमें उपलब्ध कराएं ताकि हम लोग आगे बढ़ करके इस कार्रवाई को पूरा कर सकें। आइए जान लेते हैं कि क्या है मामला। ACC कंपनी ने रैयतों के अधिग्रहित जमीन के मुआवजा या नौकरी नहीं दी तो रैयत इसके लिए नाराज हो गए। जब खनन कार्य के विस्तार के लिए जमीन की जरूरत पड़ी तो रैयतों ने भी जमीन देने से मना कर दिया
और कहा कि नौकरी नहीं तो जमीन नहीं। ग्रामीणों के इस तर्क का विधायक दीपक बिरुआ ने भी समर्थन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन की उपस्थिति में एसीसी तथा रैयतों के बीच सहमति बनी और प्रबंधन ने सभी 45 लोगों को नौकरी देने की स्वीकृति दी। विधायक दीपक बिरुआ ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 45 रैयतों को एसीसी में नौकरी मिलने का मार्ग खुल गया है। उन्होंने बताया कि एसीसी से इनके लिए एक बार अनुकंपा पर भी नौकरी देने का अनुरोध किया गया है, जिसे प्रबंधन ने मान लिया है। उन्होंने कहा कि रैयतों ने अपनी जमीन को देकर कंपनी को स्थापित किया है और कंपनी ने 45 लोगों को नौकरी देने की सहमति दे दी है। बैठक में दोनों पक्ष के लोग राजी हुए और तत्काल 45 लोगों के बीच औपबंधिक नियुक्ति पत्र देने पर कंपनी प्रबंधन ने अपनी सहमति दी। ये बात सही है कि कंपनी के स्थापना काल से अभी तक वहाँ के रैयतों ने ज़मीन देकर के इस कंपनी को स्थापित किया है, देश का नाम रोशन किया है। तो कंपनी ने भी आगे बढ़ने के लिए एक प्रयास किया कि ऐसे जो भी लोग हैं प्रभावित नहीं हैं, लेकिन उनको कंपनी के द्वारा लाभ नहीं दिया जा सका। तो ऐसे दावे भी मांगे गए और बहुत लोगों ने इसके लिए दावा किया। तो कंपनी ने उसमें से 45 लोगों को प्रभावित किया और 45 लोगों को नौकरी देने पर कंपनी ने सहमति व्यक्त की। इसके लिए कई चरण की बैठकें हुई और दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद आज जिला प्रशासन के समक्ष में इस संबंध में मैंने उपायुक्त को चिट्ठी लिखा था कि इस मामले का निपटारा किया जाए प्रशासनिक तरीके से। तो उपायुक्त ने एडीसी साहब को इसके लिए अधिकृत किया था और उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में आज बैठक हुई। शांतिपूर्ण वातावरण में दोनों पक्ष के लोग राजी थे और जो ग्रामीण मुंडा मान की जो थे और रैयत प्रतिनिधि सारे लोगों की सहमति थी हम लोग की उपस्थिति में। इसलिए आज एक इकरारनामा कर दी गई कि 45 आदमियों को औपबंधिक नियुक्ति की चिट्ठी दी जाएगी। प्रदेश इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने विमल सुमरोई उर्फ हिटलर को पश्चिमी सिंहभूम जिला इंटक का अध्यक्ष मनोनीत किया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में राकेश्वर पांडे ने विमल सुमरोई को इंटक का अध्यक्ष मनोनीत करते हुए कहा कि देश के लोग एक बार पुनः कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में विमल सुमरोई जैसे कर्मठ नेता की इंटक में जरूरत समय की मांग है। विमल सुमरोई ने कहा कि पूरे सिंहभूम में मजदूरों के हक की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने गांजा के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए इस कार्य में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप खलखो के नेतृत्व में छापामारी टीम द्वारा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टोंटो गांव में शंकर प्रधान के दुकान में तलाशी ली, जहां से 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी शंकर प्रधान की निशानदेही पर घाघरी गांव में विकास सामट के किराए के घर से विधिवत तलाशी ली गई, जहां से टिन के बक्से में छुपाकर रखा हुआ 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा को जब्त करते हुए पुलिस ने शंकर प्रधान और विकास सामट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के गुप्त सूचना के अनुसार कल मेरे नेतृत्व में एक गांजा का तस्करी के बारे, खरीद बिक्री के बारे हुआ था। तो उसमें मेरे नेतृत्व में कल छापामारी किया गया, जिसमें एक शंकर प्रधान है, ये टोंटो थाना टोंटो का एक दुकान से बरामद हुआ गांजा, वहाँ से 2.5 किलो बरामद हुआ। उसके निशानदेही पे फिर विकास सामत है, जिसका घर घाघरी है हमारे, उसके पास से 1.5 किलो गांजा बरामद हुआ और दोनों को हम लोग गिरफ्तार कर लिए। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के कई कांडों में वांछित 4 नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से जिंदा कारतूस, वॉकी टॉकी और बैनर पोस्टर बरामद किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में 2 महिला सदस्य हैं। जिला के पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सुरेश मुंडा के दस्ता सदस्य दमन विरोधी सप्ताह को लेकर
सोनवा थाना क्षेत्र में झींगा मिर्चा एवं आसपास के क्षेत्र में पोस्टरबाजी करने के लिए सक्रिय हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एक अभियान दल का गठन कर अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के कई कांडों में वांछित उग्रवादी सूर्या सोए उर्फ सूर्या उर्फ सिंगराय सोए, विजय सोए उर्फ दुग्गा सोए, बसंती हेम्ब्रम उर्फ गुरुवारी हेम्ब्रम और पुंडी सुंडी को भाकपा माओवादी के बैनर एवं पोस्टर के साथ गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने नचलदा स्कूल के पास स्थित पहाड़ी से जिंदा कारतूस, एक इंसास राइफल का मैगजीन एवं वॉकी टॉकी बरामद किया गया। चारों उग्रवादी हत्या, सुरक्षा बलों पर हमला करना, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने हेतु आईईडी लगाना, रंगदारी करना, आगजनी करना आदि कई कांडों में वांछित अभियुक्त हैं और चारों के खिलाफ सोनवा, गोइलकेरा, चक्रधरपुर, कराईकेला, गुदड़ी, टेबो और गोइलकेरा थाना में कई मामले दर्ज हैं। चारों उग्रवादियों को पुलिस ने आज शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। चाईबासा पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सोनवा थाना क्षेत्र के झींगा मार्चा एवं आसपास के क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के सुरेश मुंडा एवं उसका दस्ता के सदस्य दमन विरोधी सप्ताह को लेकर पोस्टरबाजी करने हेतु भ्रमणशील है। इसी सूचना के सत्यापन में आवश्यक कार्यवाही हेतु चाईबासा पुलिस अधीक्षक के द्वारा चाईबासा जिला पुलिस का एक अभियान दल का गठन किया गया। इस अभियान दल के द्वारा अभियान के दौरान पूर्व से कई कांडों में वांछित प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इन 4 सदस्यों में सूर्या उर्फ सूर्या सोई उर्फ सिंगराई, विजय उर्फ दुग्गा सोई, बसंती उर्फ गुरुवारी हेम्ब्रम एवं पुंडी सुंडी शामिल है। इन चारों अभियुक्तों के पास से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के पोस्टर एवं बैनर बरामद किए गए। अग्रतर कार्रवाई के क्रम में इनसे जो स्वीकारोक्ति बयान लिया गया, उनकी निशानदेही पर सोनवा थाना क्षेत्र के नचलदा के जंगल से 120 जिंदा कारतूस, एक इंसास राइफल का मैगजीन एवं एक वॉकी टॉकी बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि इन चारों अभियुक्तों के खिलाफ चाईबासा जिला के विभिन्न थानों में गुदड़ी, सोनवा, गोइलकेरा, टेबो, बंदगांव, कराईकेला, चक्रधरपुर, आनंदपुर, मनोहरपुर, इन सभी थानों में हत्या, आगजनी, सुरक्षा बलों पर फायरिंग करने, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी बम लगाने एवं रंगदारी जैसे कई संगीन मामले दर्ज है। इनमें से सूर्या सोई के खिलाफ 22 आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। विजय उर्फ दुग्गा सोई के खिलाफ 8 आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। बसंती हेम्ब्रम एवं पुंडी सुंडी के खिलाफ 4 मामलों में प्राथमिकी दर्ज है। मंझारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोंगा सिंदूरी गांव में नवविवाहित 18 वर्षीय गर्भवती महिला मुक्ता सामड ने पति एवं सास की प्रताड़ना से तंग आकर गांव स्थित एक अर्जुन के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर मंझारी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में करने के बाद शनिवार को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से पति प्रकाश सिद्धू फरार बताया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।